वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने जा रहा है क्योंकि इसमें आज 5 चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा। टॉप 5 टॉपिक ऑफ द सेक्टर। जी हाँ, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, उससे पहले मैं बता देता हूं कि मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूं और क्या लोकेशन है इसका और क्यों ये इतना पॉपुलर सेक्टर होता जा रहा है। तो आप ये सामने देख रहे हैं, ये इसका एंट्रेंस है सेक्टर 150 का, जो कि लास्ट सेक्टर पड़ता है इस सिटी का। और साथ ही आपको बता दूं कि ये जो सेक्टर है सबसे महंगा सेक्टर है अभी की डेट में इस पूरे के पूरे मेन सिटी में। तो बात करेंगे उन 5 पॉइंट की। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर रहने के लिए एंड यूज़र हैं, फ्रेश नया चीज़ देख रहे हैं, अच्छी जगह देख रहे हैं और ग्रीनरी, स्पोर्ट एक्टिविटी के आसपास की चीज़ें देख रहे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। तो 5 चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा था वो हैं, पहली चीज़ कि व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट इन सेक्टर 150, कि हमें 150 सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। करेंगे इस पे बात। सेकंड आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द सेक्टर 150, कि इसका भविष्य क्या है सेक्टर 150 का। इस पे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तीसरी चीज़ कि व्हाट इज़ द लोकेशन एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द लोकेशन, कि क्या लोकेशन है, कहाँ पड़ती है, क्या बेनिफिट है, क्यों इतना पॉपुलर है सेक्टर। फोर्थ पॉइंट जो कि मेन पार्ट है, व्हाट इज़ द करंट प्राइस एंड साइज़, कि क्या-क्या सेक्टर में अभी प्राइस चल रहा है करंट 2023 जून में। क्या इसमें साइज़ हैं अभी 2 बीएचके, 3 बीएचके, 4 बीएचके, 5 बीएचके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और जो लास्ट फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ द न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट इन दिस सेक्टर, क्योंकि काफ़ी समय से लोग, काफ़ी कॉल्स आते हैं कि सर नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च आ रहा है 150 में, कुछ टाइमलाइन। तो उस पे भी डिस्कस करेंगे इन पाँचों टॉपिक पे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या पूरा ये जो सेक्टर है इसमें, ये पूरा आपका 600 एकड़ के अप्रॉक्स सेक्टर है, जिसमें आपका मात्र 20% के अप्रॉक्स कंस्ट्रक्शन एरिया है। 120 एकड़ यानी कि 20%। तो उस 120 एकड़ में आपको ये बिल्डिंगें बनी नज़र आएँगी, जो इनके क्लब हैं और काफ़ी जो एमिनिटीज़ हैं, जैसे कि गेटेड हो गए, सारी की सारी जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो अप्रॉक्स 20% एज़ पर द अथॉरिटी प्लान। रेस्ट ऑफ द जो 80% एरिया है वो ग्रीन एरिया है। तो एफएआर यहाँ का काफ़ी सही है। तो क्यों है ख़ास, इस पे भी करेंगे, बट उससे पहले मैंने जो आपको 5 पॉइंट बताए उस पे डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो ये जो मेन रोड है, ये है 45 मीटर रोड, जो इस सेक्टर को बनाता है ख़ास। तो इस पे जो रहेगा गाड़ियों का काफ़ी यहाँ पर क्राउड रहेगा, क्योंकि मेन सेक्टर है तो कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा एक पूरे सेक्टर को कनेक्ट करेगा ये वाला मेन रोड 45 मीटर रोड। ठीक है। और इसी सेक्टर पे यहाँ पर आपके जो आते हैं, गोदरेज का प्रोजेक्ट आता है, एस पार्कवे का आता है, द रेजिडेंट टावर आता है और सामने ये एटीएस के विलाज आते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एटीएस के आप कॉर्नर पे वो जो देख रहे हैं ली ग्रैंडियोज है, जो काफ़ी समय से प्रोजेक्ट डिले चल रहा है, वो भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ से। प्रेस्टीज इस पर्टिकुलर रोड पे प्रोजेक्ट है, बट उसका यूपी रेरा भी रुका हुआ है। द रेजिडेंट टावर आप सामने देख रहे हैं। तो इस 45 मीटर रोड पे समृद्धि का भी है, गोदरेज, तो काफ़ी सारे ब्रांड तो इस 45 मीटर रोड पर ही हैं, जो कि आपको एक अच्छा कनेक्टिविटी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे शहीद भगत सिंह पार्क है पास में, तो उसका फ़ायदा इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ज़्यादा। तो ये अभी एक नया लैंड अभी टाटा ने और लिया है। तो देर ना करते हैं, इसमें जो सेक्टर का लास्ट पार्ट है, यानी कि ब्लॉक सी जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ से जैसे ही आप कनेक्ट राइट लेते हैं तो सामने आपको काफ़ी सारे टावर्स बने हुए दिखेंगे और ये कॉर्नर पे पानी भी दिखेगा। तो ये कमर्शियल आना है यहाँ पे आने वाले समय में। और ये आप सामने देख रहे हैं एटीएस ली ग्रैंडियोज है। तो इस वाले रोड पे भी आप देखेंगे तो एटीएस ली ग्रैंडियोज है, उसके अपोजिट साइड आपका ग्रीन एरिया, गोल्फ एरिया और टेनिस कोर्ट एरिया है। और उस एटीएस ली ग्रैंडियोज से आगे अंतरिक्ष है। तो यहाँ पे इस पे रोड पे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे ही आप थोड़ा-सा यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं, तो आपको दिखता है एक काफ़ी ओपन एरिया, आप देखेंगे दूर-दूर तक टावर ही टावर है, बीच में कितना ग्रीन एरिया खाली है। तो इस पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पाँचों पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो गोल्फ एरिया है, दिस इज़ द गोल्फ एरिया ऑफ द सेक्टर, जो कि इस सेक्टर का सबसे मेन एरिया है। गोल्फ एरिया जिस सेक्टर के
150 को जो बनाता है खास, तो इसका जो बेनिफिट है, प्रतीक कैनरी आप सामने देख रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, काफ़ी तेज़ी से काम अब चल रहा है। साथ में उसके पीछे गोदरेज नेस्ट काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, नर्चर भी ऑलमोस्ट तेज़ी से चल रहा है। एटीएस का पायस हाइडवे के टावर स्ट्रक्चर रेडी है, ऑर्चिड पे काम चल रहा है। एलडीको के भी फेस 1 बन के ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, इसमें भी थोड़ा बहुत पेंडिंग है, काम चल रहा है। टाटा ने काफ़ी तेज़ी से काम किया है, तो इसका फेस 1 ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, फेस 2 भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। एटीएस लीग ग्रैंड यूजर का थोड़ा रुका हुआ है। तो देर ना करते हैं, ये जो गोल्फ कोर्स है इसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो देर ना करते, मैंने आपको सारे प्रोजेक्ट बता दिए हैं। इसके अलावा इसमें अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, बट जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं, पहले पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। वट वी नीड वाई वी नीड टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर, कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए सेक्टर में। तो उसका आंसर ये है कि अगर आप अभी एंड यूज़र के पर्पज़ से देख रहे हैं कि आपको एक लग्जरी लाइफ, एक अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट आपको चाहिए विद इन 2 ईयर में, जिसकी पोजीशन है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे फेस 1। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि एकदम ही यहाँ पर पब्लिक आने शिफ्ट हो जाएगी, तो धीरे धीरे समय लगेगा। तो उसको आप अप टू 2 ईयर्स मान के चलते हैं कि विद इन अगर 2 ईयर्स में आपको अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छी लिविंग चाहते हैं एंड यूज़र के पर्पज़ से, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप रहने के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अभी मैं बोलूँगा कि सभी के रेट बढ़े हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो अभी कंस्ट्रक्शन उनका अभी तेज़ी से नहीं चल रहा है, जो प्रतीक कैनरी है। थोड़ा सा स्लो ज़रूर है, बट काफ़ी अभी तेज़ी से काम स्टार्ट किया है। तो प्रतीक कैनरी एक ऐसा भी प्रोजेक्ट है जो कि अभी और रेट इसके तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ये आप सामने देख रहे हैं प्रतीक कैनरी, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहे हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊँगा, तो ये आप गोदरेज का देख रहे हैं। तो ये तो होगा कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सेक्टर 150 में। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सेक्टर 150। तो फ्यूचर में आपको बता देता हूँ कि क्या है। जैसे आपने रिसेंट अभी न्यूज़ सुनी होगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 150 में अप्रूव्ड हुआ है। गोल्फ कोर्स ऑलरेडी ग्रीन एरिया है, शहीद भगत सिंह पार्क इसमें है। और ग्रीन एरिया के नाम पे हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, तो स्पोर्ट एक्टिविटी भी सभी के अंदर है। हर एक प्रोजेक्ट में अपनी अपनी स्पोर्ट एक्टिविटी है। प्रतीक कैनरी में सॉकर है, टेनिस है, टाटा में एलडीको में क्रिकेट स्टेडियम है, गोदरेज नर्सर में अपना ही ग्रीनरी है काफ़ी अच्छा। तो एटीएस के अंदर भी अपना ग्रीनरी पार्ट एरिया है। तो ये सारे ऑप्शन आप लेके चलते हैं, तो ये फ्यूचर है। मतलब आपको ग्रीनरी, शांति मिलेगी, यमुना फेसिंग व्यू मिलेंगे यहाँ से, आपको यमुना का अच्छा व्यू मिलेगा यहाँ से। अगर आप हाइट पे लेते हैं तो आपको अच्छा व्यू मिलेगा, ऑर्चिड से मिलेगा, आपको एलडीगो से भी यमुना का व्यू मिलेगा, हाई वाले से, नेस्ट से मिलेगा, नर्चर से मिलेगा। तो ये तो हो गया इसका फ्यूचर। अब थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, व्हाट इज़ द लोकेशन एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द लोकेशन। तो लोकेशन की मैं बात करूँ तो ये दिल्ली से अगर आप आते हैं तो नोएडा का लास्ट सेक्टर पड़ता है, आखिरी सेक्टर। और अगर आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइड से आते हैं तो ये पहला सेक्टर पड़ता है। तो एक ख़ास चीज़ क्या है, आपने यहाँ पे पॉइंट एक नोट करने वाली बात होगी कि एयरपोर्ट की जो 20 किलोमीटर का जो रेडियस होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। टफ क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे प्लेन की आवाजाही होती है, तो उसमें थोड़ा नॉइस प्रॉब्लम। अगर आपने दिल्ली का आईजीआई के आसपास जो पट्टी होती है, जिसे बोलते हैं ना कि एयरपोर्ट पे जो प्लेन लैंड्स होते हैं और वहाँ से उड़ान भरते हैं, तो अगर पट्टी अगर वो वहाँ पे 20 किलोमीटर के रेडियस में आती है तो वहाँ पे नॉइस बहुत होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल करूँ तो संगम विहार हो गया, साकेत के आसपास हो गए, तो वो आईजीआई से 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स रेडियस है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है उसके रेडियस के 20 किलोमीटर में रेजिडेंट थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये है आपका 150 जो 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स, 35 से 40। तो यहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये लोकेशन का बेनिफिट हो गया आपको। ये आने वाले समय में पता चलेगा, जो मैं अभी बता रहा हूँ प्रॉब्लम, जो एयरपोर्ट के आसपास, बिल्कुल आसपास रहने के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा रहना। तो ये हो गया। अब बेनिफिट मैंने आपको बताया कि जेवर के अलावा यहाँ पर एक्सप्रेसवे भी भरपूर हैं, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे है, एफएनजी एक्सप्रेसवे है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। तो वो सारे एक्सप्रेसवे भी आते हैं, तो इसको लोकेशन को बनाते हैं खास। तो ये सामने आप देख रहे हैं एलडीको का है। एलडीको का अपने आप ये क्रिकेट स्टेडियम है, फेज़ 2 के सामने आप टावर देख रहे हैं। और यहाँ पे एक मेन बीच में मैं आपको बता दूँ, टाटा के इंटरनल आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, क्योंकि टाटा को
फेज़ 1 जो डिलीवर्ड करना है वो इसी साल के एंड तक करना है और वो काफ़ी तेज़ी से काम भी कर रहा है। फेज़ 2 भी उसने काफ़ी 20th फ्लोर तक पहुँच चुकी हैं चीज़ें। तो ये टाटा का भी का कंस्ट्रक्शन अपडेट है। इसमें आपने एल्डिको का भी कंस्ट्रक्शन अपडेट देखा, प्रतीक का भी देखा, गोदरेज का भी देखा, समृद्धि का भी देखा और इसमें आपने जो एटीएस का वो भी कंस्ट्रक्शन अपडेट देखा है। लेटेस्ट आप टाटा का देख रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज़ द करंट प्राइस एंड साइज ऑफ द सेक्टर। इस सेक्टर में आपको क्या-क्या साइज़ मिलेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। प्राइसिंग अभी क्या चल रही है। तो जो अभी सेक्टर में जो अभी का जो बीएचके है, 2 बीएचके, 3 बीएचके, 4 बीएचके, 5 बीएचके भी है। तो जो मेन पार्ट है सेक्टर में 2 बीएचके, तो 2 बीएचके की जो यहाँ पर प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है अप्रॉक्स, अब आज की डेट में जो रेट है, जो बिल्डर प्राइस है, तो अप्रॉक्स 1 सीआर के आसपास जाती है। और जो साइज़ है इसमें वो 1100 से साइज़ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो 2 बीएचके 1100 से प्लस मिलेगा और 1 सीआर के अप्रॉक्स आपको चीज़ें मिलेंगी। 3 बीएचके की डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो 3 बीएचके के रेट भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। 3 बीएचके का जो साइज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 1285 से स्टार्ट हो जाता है और वो आपका 1700 स्क्वायर फीट तक जाता है। तो 3 बीएचके की डिमांड ज़्यादा है, तो 3 बीएचके में जो रेट यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं वो 1.30 सीआर से आसपास अप्रोक्स स्टार्ट हो जाता है। 4 बीएचके भी ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें आपको। 4 बीएचके में जो साइज़ जाएगा उसमें आपका प्रतीक कैनरी में एक 4 बीएचके ऑप्शन है जो कि 3355 स्क्वायर फीट का है। अगर आप अल्ट्रा लग्जरी और बड़ा साइज़ देख रहे हैं तो प्रतीक कैनरी में जा सकते हैं। उसका भी अप्रोक्स 3 सीआर के आसपास का प्राइस आता है, 3 करोड़। अगर आप ऑर्चिड में देख रहे हैं 5 बीएचके तक का भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो भी एक अच्छा खासा साइज़ है, तो उसमें भी आपको चीज़ें मिल जाती है 5 बीएचके। तो ये हो गया इसका व्हाट इज़ द करंट प्राइस एंड साइज़। अगर आप विलास भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एटीएस के आप सामने अभी देखेंगे, तो विलास भी आपको नज़र आ जाएंगे। और अब 5वें पॉइंट की बात करेंगे कि व्हाट विल बी द न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट इन दिस सेक्टर। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये द रेजिडेंट टावर है। कि अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें 2 ही टावर हैं, उसको गोल्फ व्यू मिलेगा और ये मेन 45 मीटर पे लोकेटेड है। और ये आपका एटीएस की एंट्रेंस है, यहाँ से आप विला की एंट्री मिलेगी आपको। और ये एक अंतारा का भी प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। वो काफ़ी ये बोल सकते हैं कि एक लग्ज़री प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अंदर की साइड है हल्का सा, बट अच्छा प्रोजेक्ट है। सामने आप देख रहे हैं एस पार्कवे, तो एस पार्कवे और समृद्धि ऑलमोस्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी आपको सेक्टर में। अगर आप देख रहे हैं तो रेडी टू मूव वाले भी लोग हैं कि सर हमें तो 150 में अभी रहना स्टार्ट करना है, तो वो भी ऑप्शन है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन रहेगा पूरे सेक्टर में, बट ये है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं इस पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा भी कम है। तो 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि क्या नया प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्या साइज़ होगा, क्या प्राइस होगा। तो जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो रुके क्यों हुए हैं और क्यों दिक्कत आ रही है। तो यूपी रेरा अभी अप्रूव नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट का, तो काफ़ी भूटानी है, लोटस के भी कुछ प्रोजेक्ट हैं, एल्डिको ने भी ज़मीन ले रखी है, बिरला का भी प्रोजेक्ट आएगा, प्रेस्टीज का भी आएगा, शाहपुर पुलिंजी का भी आएगा, 1-2 और भी आएंगे इसके अलावा भी। तो ये सारे प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं और ये लग्जरी प्रोजेक्ट होंगे, सारे बड़े साइज़ में आएंगे। 3 बीएचके से स्टार्टिंग होगी और साइज़ भी इनका 1800 प्लस ही स्टार्ट होगा। तो सारे बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, महंगे प्रोजेक्ट आएंगे। और जो इनिशियल जो सुनने में आया कि जो रेट स्टार्ट होंगे वो 11 से 12 हज़ार रुपये तक का भी रेट स्टार्ट होगा उसमें, क्योंकि वो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो ये तो हो गया इसका टोटल 5 पॉइंट। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट और है जो मैं आपको बताना भूल गया। तो ये गोदरेज का जो लो राइज़ और हाई राइज़ का कॉन्सेप्ट है, ये भी अच्छा अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। काफ़ी महंगा है, पूरा सोल्ड आउट है गोदरेज का ये, इसमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट 1-2 यूनिट कैंसिलेशन की आती है, वो मिल जाएंगे आपको। साथ में इसके एक समृद्धि का दक्ष एवेन्यू भी आता है, जो कि अंदर गोदरेज के जस्ट बराबर में पड़ता है। तो यहाँ पर भी एक बड़े साइजेज़ हैं, यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। तो इसमें महागुन का आप देख रहे हैं रेडी टू मूव, तो ये दक्ष एवेन्यू भी एक ऑप्शंस आपको, अगर समृद्धि के बिल्डर के साथ जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। रेट थोड़े कम है समृद्धि के, तो वो भी अगर बड़ा साइज़ दिख रहे हैं कम बजट में, तो यहाँ पे समृद्धि में ले सकते हैं। अगर इस सेक्टर में किसी कारणवश से नहीं ले पा रहे, महंगा हो चुका है या चीज़ें आपको थोड़ी सी बजट लग रही हैं ज़्यादा, क्योंकि देखो रेट तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे आने वाले समय में, रेट तो कम नहीं होंगे प्रॉपर्टी के, वो तो 100% श्योर है। तो पूर्वांचल रॉयल है C5 सेक्टर में, जो कि इसके सेक्टर के अपोजिट साइड पड़ता है सेक्टर। ग्रेटर नोएडा में C5 सेक्टर, तो उसमें पूर्वांचल रॉयल है। अगर आप बड़ा साइज़ लेना चाहते हैं 1800 स्क्वायर फीट के आसपास,
तो उसका थोड़ा इस सेक्टर के मुकाबले हल्का सा रेट कम है, बट सेक्टर अलग है, ग्रीनरी वहाँ पे इतनी नहीं है जितनी इस सेक्टर में है। तो ये टोटल आपने 5 से 6 पॉइंट जो कि अभी इस पूरे सेक्टर के जाने, तो मेन यही है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट में इसमें लेना चाहते हैं, है ना? या फिर इमरजेंसी में कोई सेल करना चाहते हैं, क्योंकि सभी की डिमांड होती है कि सस्ते में कुछ चीज़ मिल जाए। तो या तो कोई इमरजेंसी में किसी भी प्रोजेक्ट में आपको सेल करना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं, या आप फ्रेश कस्टमर हैं, नई चीज़ आप देख रहे हैं, पहली बार आप नोएडा सेक्टर 150 को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको रेफरेंस सर्चिंग प्रॉपर्टी से मिलता है। तो प्लस पॉइंट है कि आपको डायरेक्ट जाते हैं तो आपको डिस्काउंट उतने लेवल का नहीं मिल पाता, आप उस लेवल तक की रेट नहीं आपको जानकारी मिल पाती कि क्या मिलेगा। रेफरेंस से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाता है और आइडिया भी मिल जाता है कि कौन से प्रोजेक्ट में फंडिंग इशू चल रही है। कई प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो फंड्स की वजह से अभी जूझ रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो कि अच्छे प्रोजेक्ट हैं। तो हम थोड़ा सजेस्ट भी करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट आने वाले समय में सही रहेगा, क्या इंटरनल अभी इशूज़ चल रहे हैं प्रोजेक्ट में, क्या बेनिफिट रहेगा। तो अभी हम पूरा 150 सेक्टर का राउंड लगा के आ चुके हैं। यहाँ से एस मेलेडी से हमने कमर्शियल से स्टार्ट करा था और दोबारा से हम इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ चुके हैं। तो ये पूरा नोएडा सेक्टर 150 जो हमने कवर किया। अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।